Hello students, we are going to start with inverse of a matrix. In last lecture we have seen elementary transformation. जो हमने elementary transformation last lecture में देखा था, उसी elementary transformation के basis पे हमको solve करना है inverse of a matrix. अब inverse of a matrix find out करने के total 3 methods हैं. 3 methods हैं. नंबर वन मेन टू मेथड्स है. टू मेथड्स में एक है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड वन है एडजॉइंट मेथड. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल टू मेथड्स. नंबर वन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर टू एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. वी विल सी वन बाय वन. एंड सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड. बट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा. इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा when determinant of a is not equal to 0. means इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा when determinant of a is not equal to 0 or a is if a is non-singular matrix. If a is non-singular matrix then इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट होगा. समझ में आया. मींस सबसे पहले हमको इनवर्स फाइंड आउट करने की बेसिक कंडीशन क्या है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा. मींस जब मैट्रिक्स ए क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. देन एंड देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट. समझ में आया. तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ a is not equal to 0. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं if a is equal to 1 2 3 4. अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि whether the inverse of that matrix exists or not. तो सबसे पहले हमको क्या करना है. सबसे पहले हमको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. तो डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to 1 2 3 4. यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 into 4 is 4 and 2 3s are 6. 4 minus 6 is minus 2 and minus 2 is not equal to 0. Therefore हम लिखेंगे determinant of a is not equal to 0. Therefore a is invertible. A is invertible. Invertible means inverse of this matrix exists. Okay, that is फर्स्ट कंडीशन फॉर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. तो आपको किसी भी मेथड चाहे वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे एडजॉइंट मेथड हो, तीनों मेथड्स में आपको क्या करना है. तीनों मेथड्स में इनवर्स का अगर क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है. ओके. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट बाय इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर हमको जो क्वेश्चन है बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है तो इसमें भी सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा. सबसे पहले हमको क्या करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करना है. इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स एग्जिस्ट. फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है तो स्टेप्स क्या होंगे. तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमको सॉल्व करना रहेगा तो हमको कैसे जाना है कॉलम वाइज जाना है. मींस सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे देन सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे देन थर्ड कॉलम को चेंज करेंगे. वापस से एक बार सुन लो कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो रो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा तो उसमें हमको किससे सॉल्व करना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको कॉलम वाइज जाना है. ओके. तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स लिख देता हूँ. स्टेप्स फॉर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टेप 1. तो स्टेप 1 में चेंज a11 to 1. मींस आपका जो एलिमेंट a11 होगा उसको आपको क्या करना है a11 को हमको 1 में चेंज करना है. फिर इसका सेकंड स्टेप में क्या रहेगा चेंज a21 and a31 to 0. मींस हमारा क्या होता है मैट्रिक्स. यहाँ पे मैट्रिक्स में लिख देता हूँ a11 a12 a13 a21 a22 a23 A31, A32,
A33। तो यहाँ पे मैंने पूरा मैट्रिक्स आपको लिख दिया कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। तो कॉलम वाइज सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, मींस अगर फर्स्ट कॉलम में आएंगे तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले जो डायगोनल एलिमेंट क्या है A11, तो A11 को सबसे हम किसमें चेंज करेंगे, 1 में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद A21 A31 को किसमें चेंज करेंगे, चेंज A21 एंड A31 टू 0, मींस ये दोनों एलिमेंट्स को उसके बाद क्या करना है, हमको 0 करना है। अब उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं स्टेप 3। तो ये फर्स्ट कॉलम हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट कॉलम सॉल्व होने के बाद आएंगे हम सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम में आने के बाद सबसे पहले सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट क्या है, A22। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A22 को चेंज करेंगे। तो चेंज A22 टू 1। तो A22 को क्या करना है, सबसे पहले 1 में चेंज करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाकी के दोनों एलिमेंट्स मींस दोनों में से कोई भी पहले आप एक चूज कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। ओके, मींस जो सॉल्व करने में कोई भी आप ये दोनों एलिमेंट्स में से ले सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चेंज कौन सा एलिमेंट, A12 ये वाला एलिमेंट एंड A32 टू 0, मींस ये दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, हमको 0 कर देना है। ये क्या हो गया, सेकंड कॉलम सॉल्व हो गया। ये फोर्थ स्टेप में। अब उसके बाद हम लोग फिफ्थ स्टेप पे आते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में सेकंड कॉलम सॉल्व होने के बाद हम लोग आएंगे थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, थर्ड कॉलम में डायगोनल एलिमेंट A33 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A33 को चेंज करेंगे। तो चेंज A33 टू 1। A33 को हमको किसमें चेंज करना है, A33 को हमको 33 को 1 में चेंज करना है। फिर इसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, A13 और A23। तो अब फिफ्थ स्टेप में क्या रहेगा, चेंज A13 एंड A23 टू 0। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ये जो स्टेप्स है टोटल 6 स्टेप को आपको प्रॉपर फॉलो करना है। आप इसी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो ही जाके आपको क्या होगा, यहाँ पे इनवर्स आपका आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने स्टेप्स बताया और अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ मैं। तो आपको जो ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स आपका इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद कौन सी पोजीशन में हो जाएगी, सबसे पहले हमको इसको चेंज करना है। तो ये 1 0 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये किसमें हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। और ये थर्ड क्या हो जाएगा, 0 0 1। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो A यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स को आपको किसमें चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो आपको राइट हैंड साइड पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर आपका A इनवर्स हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ये थे आपके स्टेप्स फॉर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि इसको फॉर्मूला वाइज कैसे सॉल्व करना है, कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है A इनवर्स इज इक्वल टू I। क्या है फॉर्मूला, A इनवर्स इज इक्वल टू I। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताया, तो स्टेप्स वाइज कैसे सॉल्व करोगे, तो चेंज A इनवर्स इज इक्वल टू I, तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे A क्या है, A इज द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करना रहेगा। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ही आपको आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन रहेगा वहीं पे क्वेश्चन का द एंड हो जाएगा कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ही आपको आगे प्रोसीड करना है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स है
तो ए के प्लेस में मैट्रिक्स आपको लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन रहेगी। फिर इसके बाद A इनवर्स इज इक्वल टू I मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 का यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स आएगा, कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैं आपको स्टेप्स बताया, तो A को आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा कि जो A है, A को आपको क्या करना है, I में चेंज करना है। ओके, A को क्या करना है, I में चेंज करना है। जैसे मैंने अभी आपको स्टेप्स बताया, जो पहले मैंने स्टेप्स बताया, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो I A है, A को I में से गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हुए जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे फॉलो करेंगे, सेम ऑपरेशंस हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे भी फॉलो करना है। ओके, वापस से एक बार कि जो A है, A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए जो ऑपरेशंस हम लोग फॉलो करेंगे, सेम ऑपरेशंस हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी फॉलो करना है। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमको कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, फाइंड A इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा, फाइंड A इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो। तो हम लोग इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन, तो let A is equal to 1 2 2 minus 1। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, A इनवर्स के लिए कि डिटरमिनेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ A is 1 into -1 minus 2 to 2 into 2। तो 1 into -1 is -1 and 2 2s are 4, -1 minus 4 is -5 and -5 is not equal to 0। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0, therefore अब since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists। ओके, ये क्या हो गया, हमको सॉल्व में आया कि डिटरमिनेंट ऑफ A is not equal to 0, then A inverse exists। अब बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इज A inverse is equal to I। A inverse is equal to I, that is formula for elementary row transformation। तो elementary row transformation what is A? A is 1 2 2 minus 1। A inverse as it is equal to, और I यहाँ पे क्या हो जाएगा, I is identity matrix, और यहाँ पे 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कौन सी रहेगी, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगी। तो यहाँ पे 1 0 0 1 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको I में चेंज करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स आप लोगों को बताया, वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो सेम स्टेप्स और सेम ऑपरेशंस हमको कहाँ पे फॉलो करना है, राइट हैंड साइड पे भी फॉलो करना है। ओके, तो हम लोग 1 by 1 आते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था चेंज A11 to 1, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी A11 1 है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, चेंज A21 to 0। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो 2 है, 2 को हमको 0 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 2 है, तो हम किसका यूज करेंगे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट का ही यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है 1, तो 2 कब 0 होगा, जब 2 - 2 करेंगे तो ही 0 होगा। तो मींस हमको क्या करना है, जो 1 है 1 को 2 में चेंज करेंगे। तो 1 2 में कब चेंज होगा, जब हम लोग ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये 2 को चेंज करें, और 2 कौन से रो में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। तो रो 2 चेंजेस टू रो
अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2r1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, r2 चेंजेस टू r2 माइनस 2r1। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखते जाएंगे, यहाँ पे हम किसको चेंज कर रहे हैं, r2 को चेंज कर रहे हैं। तो r2 को नहीं लिखना है, r2 के बदले पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे r1 लिखेंगे, r1 एज इट इज लिख देना है। अब r2 जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में किया था, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो मैंने स्टेप्स बताया था, तो ऐसे स्टेप्स बताकर हम लोग लिखते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे r2 माइनस 2r1, तो यहाँ पे r2 में कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो 2 चेंजेस टू यहाँ पे 2 माइनस 2 into 1, 2 changes to यहाँ पे यह r2 वाला 2 हो गया माइनस 2 कौन सा, ये वाला 2 हो गया, और r1 में इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 1। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 इज 0, मींस ये 2 किसमें चेंज हो गया, 2 चेंज हो गया 0 में। तो यहाँ पे हम लोग 2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सेम है जो हमने, ये जो हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि 2 को 0 करना है। तो 2 को 0 करने के लिए जो हम लोग ऑपरेशन करेंगे, सेम ऑपरेशन ये पूरे R2 पे अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट ये है कि 2 को हमको 0 करना है, बट ये सेम टारगेट, ये टारगेट के साथ ये पूरा जो ऑपरेशन है, ये पूरा ऑपरेशन ये पूरे रो पे अप्लाई होगा, सिर्फ सिंगल इस पे नहीं अप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के R2 पे आपको क्या करना है, ये सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, ओके। अब यहाँ पे -1 देखिए किसमें चेंज होगा, अब -1 चेंजेस टू ये सेम ऑपरेशन -1 माइनस 2 into 2, यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है, 2 है, तो -1 चेंजेस टू -1 माइनस 2 into 2, दैट इज -1 2 to the 4, तो क्या हो जाएगा, -1 minus 4 is -5, समझ में आया। तो -1 किसमें चेंज हो गया, -1 -5 में चेंज हो गया। अब ये ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई किया, अब हमको आना है राइट हैंड साइड में, ये A इनवर्स एज इट इज रहेगा, बिकॉज़ हमको ये फाइंड आउट करना है। तो ये A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी R1 हमको एज इट इज लिखना है, बिकॉज़ जो ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन R2 पे हो रहा है, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 0। अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन है, 0, यहाँ पे एलिमेंट है 0, तो 0 किसमें चेंज होगा, देखते हैं हम लोग, 0 चेंजेस टू ये R2 0 माइनस 2 into 1, 2 into 1, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0 एज इट इज into 1 is 2, मींस 0 किसमें चेंज हो रहा है, -2 में चेंज हो रहा है, तो 0 किसमें चेंज हो जाएगा, -2 में हो गया चेंज। अब उसके बाद यहाँ पे हमको ये एलिमेंट पे आना है, तो 1 चेंजेस टू, वापस से सेम ऑपरेशन है ये वाला, तो 1 चेंजेस टू 1 माइनस 2 into R1 में क्या यहाँ पे 0 है, तो 2 into 0, तो 1 minus 2 into 0 is 0 and 1 minus 0 is 1, मींस ये 1 किसमें चेंज होगा, 1 में ही चेंज होगा, समझ में आया। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी चेंज हो गया, तो ये हमने फर्स्ट के दिखा के हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चेंज हो गया, फर्स्ट कॉलम के चेंज होने के बाद किस पे आना है, सेकंड कॉलम में आना है। तो सेकंड कॉलम में आने के बाद का स्टेप क्या था, सेकंड कॉलम में आने के बाद सेकंड कॉलम का आपको क्या चेक करना है, सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट। तो सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट क्या है, -5 है, क्या है, -5। तो -5 को हमको किसमें चेंज करना है, -5 को अब हमको 1 में चेंज करना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि 0 बनाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ में आ रहा है। 0 एलिमेंट को 0 में चेंज करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे -5 को हमको क्या करना है, +1 करना है। तो -5 को हम -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि हम ऐसा ऑपरेशन चूज करें जिसकी वजह से जो हमने ऑलरेडी चेंज किया है, यहाँ पे हमने 0 चेंज किया है, तो ये अब वापस से चेंज नहीं होना चाहिए।
चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा मीन्स अब आप ऑपरेशन रॉन्ग चूज कर रहे हो। ऑपरेशन आपको ऐसा चूज करना है कि जिसकी वजह से हमने जो ऑलरेडी जो चेंज किया है जीरो चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं -5, बिकॉज जीरो से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे R2 चेंजेस टू R2 अपॉन -5 मीन्स -5 को हम -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम R1 ऐसे लिख देंगे 1 2 0 upon -5 is 0 and -5 upon -5 is 1. A inverse as it is equal to, यहाँ पे R1 का ऑपरेशन नहीं हो रहा, R2 पे हो रहा है, तो ये R1 as it is 1 0। अब ये -2 R2 upon -5, तो -2 upon -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, बचा आंसर 2 upon 5। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल 2 अपॉन 5 और R2 अपॉन 5 में क्या हो जाएगा, R2 अपॉन -5 दैट इज -1 अपॉन 5। समझ में आया? तो अब ये क्या हो गया, सेकेंड कॉलम में भी सेकेंड कॉलम पे यहाँ पे हमने डायगोनल एलिमेंट को 1 कर दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 को 0 करना है। अब ये 2 0 कैसे होगा, जब हम लोग 2 -2 करेंगे तो 0 होगा। अब यहाँ पे क्या है 1, तो 1 हमको क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा, 1 को 2 में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हमको किस पे करना है, R1 पे करना है। तो जो रो पे हमको ऑपरेशन करना है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे हमको रो 1 पे ऑपरेशन करना है तो हमने रो 1 पहले लिख दिया। अब एडजस्टमेंट हम किससे करेंगे, उसके नीचे वाले एलिमेंट से हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे R1 चेंजेस टू R1 माइनस के लिए हमने बिकॉज यहाँ पे प्लस है, जब हम माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, वो 0 होगा। अब उसके लिए यहाँ पे क्या करना है, इसको 2 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है, 2R2 मींस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग वहां पे 1 बाय 1 आते हैं। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 मिलेंगे, हमको क्या करना है 1, तो यहाँ पे R1 है, तो R1 को हम देखते जाएंगे कि R1 - 2R2, तो R1 में यहाँ पे क्या है 1, तो 1 - 0, तो 1 - 2 into 0 is 0 and 1 - 0 is 1। तो यहाँ पे R1 का ऑपरेशन को R2 हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1 और हमारा टारगेट यही था, इसको 0 करना था, तो 2 - 2 into 1, यहाँ पे इसको आपको माइंड में रखना है कि 2 ये वाला 2 हो गया, तो 2 - 2 into this, तो ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो 2 changes to 2 - 2 into 1, ये वाला 2 - 2 into 1, तो 2 - 2 दैट इज 0। इस 2 किस में चेंज हो गया, 0 में चेंज हो गया। ये क्या हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू R1 का ऑपरेशन हो रहा है, तो R1 को नहीं लिखेंगे, R2 का हम लोग लिख देते हैं। तो R2 में क्या है यहाँ पे 2/5 -1/5। अब यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग 1 बाय 1 करते जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है 1 चेंजेस टू 1 - 2 into 2/5। यहाँ पे ये आपको माइंड में रखना है और यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपको लेना है। तो 1 चेंजेस टू 1 - 2 into 2/5, तो 1 - 2 2 is 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 is 5 -4/5, तो 5 - 4 is 1/5 मींस ये 1 किसमें चेंज हो जाएगा, 1/5 में चेंज हो जाएगा। मींस ये 1 को हमने चेंज कर दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो 0 किसमें चेंज हो जाएगा, 0 changes to 0 - 2 into अब ये -1/5, तो 2 into -1/5। ओके, तो यहाँ पे 0 माइनस प्लस 2 into 1 is 2/5, तो क्या हो गया 2/5 मींस आपका
5 में चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो अब ये 1001 क्या है, 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, I A इनवर्स एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 एंड A I into A इनवर्स इज A इनवर्स, और ये क्या हो गया 1 अपॉन 5 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे 1 अपॉन 5 कॉमन है, तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको करना है। तो 1 अपॉन 5 कॉमन निकाल दिया हमने, क्या बाकी बचा 1 2 2 माइनस 1। दिस इज A इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, इस वे से आपको ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करना है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम है, बट यहाँ पे जो रो ट्रांसफॉर्मेशन था वो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कॉलम वाइज सॉल्व किया है, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रहेगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा उस पे कॉलम को हमको क्या करना है, रो वाइज। मींस आप लोग यहाँ बता देता हूँ मैं कि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को भी इसी वे से सॉल्व करना है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये है कि हमने जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉलम वाइज सॉल्व किया, मींस पहले फर्स्ट कॉलम को चेंज किया हमने, फिर सेकंड कॉलम को चेंज किया, फिर थर्ड कॉलम को चेंज किया। अब ये एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हमको रो वाइज जाना है। बस इसका फॉर्मूला डिफरेंट क्या रहेगा, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I। वहां पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या था, A इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्या रहेगा, A इनवर्स इनटू A इज इक्वल टू I। तो अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हमको रो वाइज जाना है। तो रो वाइज मींस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो सबसे पहले हम लोग जैसे वहाँ पे मैंने आपको टोटल 6 स्टेप्स बताया था, वैसे ही टोटल 6 स्टेप्स यहाँ पर भी रहेंगे, बट कैसे रहेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले रो वाइज मैंने बताया, तो रो वाइज मींस पहले फर्स्ट रो में जाएंगे, तो फर्स्ट रो का जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा पहले उसको चेंज करेंगे। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चेंज A11 टू 1, ये A11 को हमको 1 करना है। फिर इसके बाद जो स्टेप 2 रहेगा, स्टेप 2 में ये दोनों को 0 करना है। समझ में आया? स्टेप 1 में क्या रहेगा, स्टेप 1 में A11 को 1 करेंगे, और स्टेप 2 में क्या रहेगा, ये दोनों को 0 करना है। तो आप 1 बाय 1 ऑपरेशन करके ये दोनों को 0 कर सकते हो। फिर इसके बाद ये फर्स्ट रो चेंज हो गया, फर्स्ट रो चेंज होने के बाद हम आएंगे सेकंड रो पे। तो सेकंड रो में पहले हमको क्या करना है, सेकंड रो का डायगोनल एलिमेंट क्या है, A22 है। तो सबसे पहले हम लोग A22 को चेंज करेंगे 1 में। समझ में आ रहा है? तो A जो 1 में चेंज हो जाएगा A22, फिर उसके बाद A21 A23 को नेक्स्ट स्टेप में मीन स्टेप 4 में ये दोनों को 0 कर देना है। ओके, अब उसके बाद हम लोग आएंगे स्टेप 5 पे। तो स्टेप 5 में क्या रहेगा, ये थर्ड रो पे आ जाएंगे। तो थर्ड रो का पहले डायगोनल एलिमेंट को चेंज करेंगे। तो थर्ड रो का डायगोनल एलिमेंट A3 किस में चेंज हो गया, 1 में चेंज हो गया, और अब ये दोनों एलिमेंट को नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 6 में ये दोनों को 0 करना है। और हम लोग जो यहाँ पे इसको 1 कर रहे हैं, तो इसीलिए ये 1 पहले क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, ये दोनों को 0 करना है। समझ में आ रहा है? ये 1 क्यों कर रहे हैं हम लोग, 1 इसलिए कर रहे हैं कि ये 1 के बेसिस पे ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स इजीली 0 हो जाते हैं। तो इसीलिए हर एक कॉलम में जैसे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे हम लोग पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 कर रहे थे, उसके बेसिस से बाकी दोनों को 0 कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मेन
वन करने का मकसद है, वन करने का मकसद यही है कि ये वन के बेसिस पे बाकी के जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाते हैं। ओके, तो ये क्या था हमारा, ये एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन था। समझ में आया? तो इस वजह से आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया आज के लेक्चर में क्या क्या देखा? ये लेक्चर में हमने देखा कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड, सबसे पहले मेन स्टेप क्या है, मेन कंडीशन क्या है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। फिर इसके बाद नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमको आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में टोटल 2 मेथड्स है। कौन कौन से? नंबर 1 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड वन इज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सॉल्व करना है? रो ट्रांसफॉर्मेशन को हमको कॉलम वाइज सॉल्व करना है। मींस पहले फर्स्ट कॉलम चेंज, देन सेकंड कॉलम चेंज, देन थर्ड कॉलम चेंज। और सारे कॉलम्स में सबसे पहले हम क्या चेंज करेंगे? सारे कॉलम्स में सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा? एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। इफ डिटरमिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको फॉर्मूला है a इनवर्स इनटू a इज इक्वल टू i। तो यहाँ पे हमको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जाना है? रो वाइज जाना है। समझ में आ रहा है? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हमको रो वाइज जाना है। वहाँ पे हम लोग r का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमको c मींस कॉलम का यूज करना है। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट बॉक्स और यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, that is 8898624409. Okay, thank you.